हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सब ठीक है आप लोग? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बस आप लोग 1-2 मिनट रुक जाए, सेशन स्टार्ट करते हैं।
जी हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही। जी सर आ रही है। अच्छा, एक्चुअली मैम का थोड़ा इंटरनेट इशू आ रहा है, मे बी वो 5 मिनट तक शायद ज्वाइन कर ले। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। जब तक आप लोग बताएं कैसी चल रही है तैयारी आइल्स की। अल्हम्दुलिल्लाह सर अच्छी जा रही। चलो, अच्छा, अच्छी बात है। तो जब तक मैम भी आती हैं और कुछ और कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं, स्टूडेंट जब तक ज्वाइन करते हैं सारे।
अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैम तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जितना होता है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला पैसेज था? एक तो सर। हेलो। जी मैम। सर कल हम लोग टेस्ट 4 से पढ़ रहे थे ग्रीन रूट्स। टेस्ट 18। फोर्स। एक जी। मिनट। ये था ना टेस्ट फोर, ठीक है। एक मिनट। इसका थर्ड वाला था ना? थर्ड वाला पैसेज था। नो सर, फर्स्ट वाला नहीं था। ग्रीन रूट्स। ग्रीन रूट्स पढ़ लिया था आज। आई थिंक सेकंड, हाँ सेकंड वाला स्टार्ट करना है, द ग्रोथ माइंडसेट। वेट वेट, आई थिंक मैं पीछे चला गया। सर आपने टेस्ट टेस्ट। बुक नंबर 17 ओपन किया, हम 18 कर रहे हैं। यस सर, आपने 17 ओपन की हुई है। 17 एक्चुअली मुझे सेंड यही कीजिए। आपके पास है मैम, वो मुझे शेयर कर दें। ओके। या अगर आपके पास स्क्रीन आप कर सकती तो आप ही कर दें शेयर, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा मैं देखती हूँ, फिर मैं कर देती हूँ। जी जी सही।
ये डिसेबल है, काइंडली एबल कीजिएगा। अब ठीक है मैम। सर वो एक्सेस दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँ। अभी वो कह रहा है कि होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अब कर सकती हैं आप। यस। ठीक है। जी ठीक मैम है अगर ऐसे। अगर आप दोनों को एक टाइम पे ओपन करना चाहती हैं तो स्टार के साथ एक आइकॉन है स्प्लिट का, तो आप दोनों फाइल। ये हाँ, नहीं नहीं नहीं, राइट साइड पे जाएं। हाँ हाँ, ये ये स्प्लिट स्क्रीन यहाँ इससे हो जाएगा। और इधर क्या कैसे करूँ फिर? ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड पे जो फाइल है यहाँ यहाँ क्लिक करें, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ। ये जो फाइल आई है ना, टैब आ यू गई सी। है, क्लिक कर लें उस पे। ये जो कैम्ब्रिज आइल्स लिखा हुआ ये है, ये वाली, ये वाली। अच्छा। वो ओपन नहीं हो रही, एक मिनट। आप जो लेफ्ट वाली का लिंक कॉपी करके राइट में फेंक दें, वो हो जाएगा, दोनों ओपन हो जाए। अच्छा, ऐसे कर लेते। आप ऐसा करें, ये वाला लिंक ना यहाँ पे पेस्ट कर दें। यस सर, मैंने कर लिया। जी जी। ये वाला लिंक कॉपी करना है ना? जी जी, यहीं पे जो पहली फाइल में ये लिंक है ना, इसी लेकिन कॉलन वो से ओपन नहीं लेके हो रही। सारा। चलो फिर ऐसे करें, आप सेपरेटली ओपन कर लें, अगर स्प्लिट नहीं हो रहा। खाली बस ये ना, इस विंडो को पकड़ के ना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अलग विंडो ओपन हो जाएगी। उस तरह भी हो सकता है। अगर एक मिनट, जैसे मैं करती हूँ आपको करके दिखाती हूँ। सेकंड। अगर ऐसे पढ़ लें, लाइक इधर पैराग्राफ्स ओपन कर लें और ये नेक्स्ट टैब पे क्वेश्चंस। मैम आपकी स्क्रीन सही से शो नहीं हो रही, सिर्फ एक टैब ही विजिबल है। ऐसा करें, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ किस तरह, उस तरह कर ले। ओके। मैम हफ्सा, अगर आप स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करें तो मैं करती हूँ अभी। चलिए ठीक। सर सेकेंड, आप एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको भी शेयर करती हूँ, एक मिनट में मैंने ओपन कर दिया।
ठीक है मैम, आप कर लें। सर अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी मैम, विजिबल है। अब अगर आपने स्प्लिट स्क्रीन की हुई है तो स्प्लिट स्क्रीन विजिबल नहीं है, सिर्फ एक खाली टैब एक, शो हो रहा है। हाँ एक टैब शो हो रहा है खाली। तो एक तो आप शो और मैंने वैसे स्क्रीन स्क्रीन स्प्लिट करके ना दोनों वैसे किया तो है। शेयर करते वक्त आपको एंटायर स्क्रीन जो है प्रेजेंट करनी होगी। यस आप सही कह रहे हैं। मैं इसको मुझे मैं दोनों को शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट मैं दोबारा से करती हूँ शेयर। सर अभी विजिबल है? जी जी विजिबल है। ओके, तो जैसे कि अभी हमारे पास ये है, हमें सेकंड पैसेज से जो है वो स्टार्ट करना है, द ग्रोथ माइंडसेट। और फिर इसके साथ जो है वो क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं। अगर आप में से लाइक कोई भी विलिंग है तो हम इसको लाइक रीड करना स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी बात। Okay. तो बेसिकली इसमें क्या है, हमें चूज करना है, चूज द करेक्ट लेटर A, B, C, D or like or D. Okay. Write the correct letter in boxes 14 to 16 on your answer sheet. What can we learn from the first paragraph? Okay, हमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ लेके यहाँ से दिया हुआ है, ओवर द पास्ट सेंचुरी से लेकर इन्वायरमेंट तक। तो हमें ये रीड करना है और हमें यहाँ से स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करवानी है कि कौन सा सूटेबल है, मोर सूटेबल। तो कोई भी जो विलिंग है लाइक इस पैराग्राफ को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी करवाना चाहे रीड। Ma'am, before going on on the paragraph, we should identify the key points in these. So ओके हम लोग ओके पहले सर ए श्योर। बी सी डी के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके हमें यस सर। सिनोनियम्स मिल सकते हैं। पहले उसको हाईलाइट कर लें और फिर ओके पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं। ठीक हो, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं जो भी मेरे वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले ए पॉइंट में है वेयर द नोशन ऑफ इनेट इंटेलिजेंस फर्स्ट बिगेन। तो सर आई थिंक जो इनेट इंटेलिजेंस है ये हमारे लिए हो सकता है कीवर्ड। जी, हम्म, ये वाला हो सकता है। हम लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट बिगिन यहाँ पे मेंशन है, तो वहां पे भी फर्स्ट बिगिन के बारे में कुछ ना कुछ होगा कि पहली दफा कुछ हो रहा है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि यस हमें देखनी है।
थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल फर्स्ट बिगेन वाला हो सकता है हमारे पास। फिर सेकंड पे आ गया व्हेन आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे नेचर जो हो सकती है, पहले तो है इनेट इंटेलिजेंस, फिर हम कह सकते हैं कि भाई नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। बिल्कुल। सेकंड हमारे पास शिफ्ट होगा एक, कि चेंज हो रही है, इसका सिनोनिम में कुछ ऐसे मिल बिगिन टू सकता है। शिफ्ट। बिगिन टू शिफ्ट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पे है हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। यस, साइंटिस्ट हो सकता है सर, और बिल्कुल। चेंजिंग व्यूज जो हैं अभी इंटेलिजेंस के बारे में हो सकते हैं। नेक्स्ट पे है व्हाई थिंकर्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग फिक्स्ड। थिंकर्स हो सकता है, और टर्न्ड अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग फिक्स्ड। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड वाई है, कि व्हाई। हमारे पास इस पूरे की हो सकता है कि वाई रीजनिंग दी हुई हो इस पैसेज के अंदर। हमें हमसे ये पूछा है ना, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। सो हो सकता है वाई का आंसर दिया यस हो। सर। सो अब हम इन पॉइंट्स को जो है ना यस सर, चेक व्हाई। कर सकते हैं। सर अब हम पैराग्राफ को रीड कर यस, अगर तो हमारे पास लें, ये आप फर्स्ट कैसे चूज पैराग्राफ करते नहीं होता ना, हैं? अगर तो हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ होता, तो हमें इन कीवर्ड्स को सर्च करते हुए पैराग्राफ भी ढूंढना होता। बट हमारे पास ये गिवन है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हमें देखना है, तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ की फिर इंफॉर्मेशन को इसके हेलो साथ मैच करना सर, होगा। मतलब मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी जी मैम, आ रही है आपकी बात। आई मैम थिंक उस सो वक्त मैम आ की रही थी। सर वो मेरी नेट का इशू। आवाज आ रही है? चलो हम लोग कर लेते हैं इसको कंटिन्यू। यस मैम, अगर आप कुछ बोले आप तो। अभी फिलहाल नहीं आ रही। सॉरी सर, मेरे मतलब थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आई थिंक दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। तो सर आप कुछ बता रहे थे, प्लीज बता दें दोबारा। हम्म, मैं यही कह रहा था कि अगर तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही हमें देखना है, तो जैसे नॉर्मली होता है, तो हमें इन की पॉइंट्स को जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमें टेक्स्ट में देखने होते हैं कि की पॉइंट्स कहाँ पे मेंशन्ड है। फिर हम वहाँ पे इन फैक्ट्स को देखते हैं। बट हमारे पास अब गिवन है कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखना है, तो हमें इन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इस इंफॉर्मेशन को ढूंढना होगा कि क्या इनमें से कोई चीज हम लर्न करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। ओके, तो सर हम ये पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करें, इसको अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल। ओके, मैं इसको रीड करती हूँ। सर एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, यस यू मैम। आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। Okay, over the past century, a powerful idea has taken root in the educational landscape. ठीक हो गया, एक हम powerful idea की बात करें. The concept of intelligence as something innate has been supplanted by the idea that intelligence is not fixed, and that with the right training, we can be authors of our own cognitive abilities.
ये सर एक तो बात, और वो आइडिया इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं है। और क्या कह रहा है, विद द राइट ट्रेनिंग वी कैन बी ऑथर्स ऑफ आवर ओन कॉग्निटिव एबिलिटीज। वही कॉग्निटिव एबिलिटीज भी वही इंटेलिजेंस वाली एबिलिटीज हो गई। ओके, साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड सर, एक लाइन तो आई थिंक लास्ट वाला वो पॉइंट तो कट हो गया ना, आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग फिक्स्ड। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आइडिया जो इंटेलिजेंस है इज नॉट फिक्स्ड। तो सर ये डी वाला क्रॉस हो गया ना इससे। जी मैम, डी वाला निकल के यहाँ से, मतलब हम यही कह सकते हैं कि डी वाला नहीं हो सकता अपनी अंडरस्टैंडिंग से। फिर उन्होंने बताया हुआ द डेवलपर ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट was one of many 19th century scientists who held the earlier view and sought to quantify cognitive abilities. Okay, who held that earlier view and sought to quantify, उसने quantify के okay measure करने की कोशिश की cognitive abilities को। Then in the early 20th century, progressive thinkers revolted against the notion that inherent ability is destiny, कि जो आप inherent abilities होती हैं वो destiny है। Instead, educators such as John Dewey argued that every child's intelligence could be developed given the right environment. ओके, तो वो कहते हैं कि वो इनहेरेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एजुकेटर्स हैं वो मोस्टली कहते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, इनहेरेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये डेवलप की जा सकती हैं अगर हम उन्हें राइट एनवायरनमेंट दें। तो मतलब कि अर्लियर 20th सेंचुरी में वो नोशन कुछ और थी, और अभी जो एजुकेटर्स हैं वो उसको लेते हैं कि नहीं वो इनहेरेंट नहीं है, हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं। तो आई तो गेस इसका आइडियाज आंसर जो है, सी हो सकता है। हमारे हाउ पास दो साइंटिस्ट हैव साइंटिस्ट के ओपिनियंस हैं और ये लिखा हुआ है कि हाउ साइंटिस्ट हैज रिस्पोंडेड, हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पोंडेड टू द चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। पहले हमारे पास इंटेलिजेंस की कुछ व्यूज है और फिर पूरे पैराग्राफ से आई गेस हमें यही मिल रहा है ना। सर ये बी भी तो हो सकता है, when ideas about the nature of intelligence begin to shift. 19th When सेंचुरी में हुआ है। 20th century और अर्ली 20th सेंचुरी में जो आइडियाज हम एक उन्होंने पूछा है व्हेन की बात की है, तो यहाँ पे व्हेन यहाँ पे हो सकता है लाइक 20th सेंचुरी, और फिर नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कि आपकी जो इनहेरेंट एबिलिटीज हैं बेसिकली वही आपकी इंटेलिजेंस है, वो भी वो बिगेन टू शिफ्ट। ये आइडिया जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है कि आपका जो है वो एक तरह से पहले जो था वो इनहेरेंट लिया जाता था, अब जो है उसको कहते हैं कि नहीं वो डेवलप भी किया जा सकता है। तो आई थिंक सो कि बी भी हो सकता है इसका। यस, बी ही होगा क्योंकि सी के अंदर उन्होंने हाउ के बारे में बताया हुआ है। सो हमारे पास ये तो लिखा हुआ है कि इन्होंने रिपोर्ट किया है, बट ये नहीं बताया कि कैसे रिपोर्ट किया है। ये सर कैसे किया सो ये नहीं बताया, तो सर बी। या आई थिंक सो। सॉरी, बी को करना था। ओके, हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पे है द सेकेंड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ स्कूल्स इनकरेज स्टूडेंट्स। तो सर इसमें भी हम पहले की पॉइंट्स को फिर देख लेंगे। मैं तो यही करता हूँ और ये ज्यादा जगहों पे ये ट्रिक बताई भी जाती है कि हम लोग की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। ये एक जनरल ट्रिक है जिससे रीडिंग जो है इजियर हो जाती है। ठीक हो गया सर। तो और यहाँ पे तो वैसे इजी टेक्स्ट है कि हमारे पास पैराग्राफ बताया सबसे हुआ है, पहले उसने वरना बताया है कि आमतौर पे पैराग्राफ नहीं आइडेंटिफाई बताया करना हुआ है होता। हमें। मेरी वॉइस क्लियर थी। आइडेंटिफाई वर्ड हो सकता है हमारे पास, और यहाँ पे जैसे है ये पर्सनल एम्बिशंस, ये हो सकता है। ओके,
नेक्स्ट में है हेल्प ईच अदर टू रियलाइज देयर गोल्स। मतलब हेल्प करना है सर, ये हेल्प कीवर्ड हो सकता है ना सर? बिल्कुल, हम इसको सिनोनिम्स को देख सकते हैं, हेल्प की और हेल्प और ईच गोल्स। अदर मतलब गोल्स। गोल्स को। गोल्स की जगह एम्बिशंस वर्ड यूज हो सकता है, हेल्प की जगह कुछ और एड यूज हो सकता है। एम्बिशंस हो सकते हैं। अच्छा, हैव कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सर पोटेंशियल भी तो हो सकता है, पोटेंशियल टू सक्सीड। हम्म। फिर है कंसंट्रेट ऑन वेयर देयर पार्टिकुलर स्ट्रेंथ लाइज। हमें कंसंट्रेट करना है। अच्छा, ये की पॉइंट्स आपको एक और जगह पे भी हेल्प करता है कि आपने पहली दफा में पढ़ के की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। इससे ये फायदा होता है कि अगर तो हम लोग दोबारा उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा टेक्स्ट नहीं ओके पढ़ना होता। जी सर। अब मैं ये बात कह रहा था कि इन की पॉइंट्स को हाईलाइट करने से एक ये भी फायदा होता है कि हमें सिर्फ एक दफा पढ़ते हुए की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। और आई गेस मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमें सिर्फ एक दफा की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है जब हम लोग दोबारा उस स्टेप्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें आंसर को मैच करना है ना पैसेज से। तो हमें पूरे टेक्स्ट को दोबारा से नहीं पढ़ना होता, उसके अंदर जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं उनको दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ता। हम सिर्फ हाईलाइटेड टेक्स्ट को एक नज़र देखते हुए समझ जाते हैं कि इस पॉइंट के अंदर क्या चीज़ें मेंशन थी। तो हमारा ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा बचता है कि हमें पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ने पड़ते। तो बेस्ट बेनिफिट ये है हाईलाइटिंग का। सर सर ऐसे भी तो होता है ना कि पैराग्राफ की लोकेशन नहीं बताई होती, जैसे इसमें बताई हुई थी कि पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड। समटाइम्स रैंडम आते हैं कि किसी चीज़ की बेनिफिट्स बता दें, चैलेंजेस बता दें। तो उसके लिए क्या हम लोग स्ट्रेटजीज यूज करें? बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि आपको पैराग्राफ्स नहीं बताए हुए होते कि कौन से पैराग्राफ के अंदर आंसर है। तो ये मेजरली ये हाईलाइटिंग की ट्रिक उसी के लिए है। बल्कि उसके लिए तो है ही, इसमें भी हेल्प कर देगी कि अगर आपके पास पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है कि कौन से पैराग्राफ के अंदर है। ये तो नहीं पता ना कि पैराग्राफ की किस लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए उस टेक्स्ट को या फिर मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएं साथ साथ। बहुत कम टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आप ये काम कर सकती हैं। और फिर जब हम लोग पैसेज के ऊपर जाते हैं तो हम लोग बार बार जब रेफर करना होता है हमें क्वेश्चन को कि क्या ये पॉइंट पैसेज के अंदर जो मौजूद है, जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो हमें बार बार क्वेश्चन को रेफर करना है ना। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाईलाइटेड की पॉइंट्स होते हैं, या फिर हमें ये पता होता है, हमारे माइंड के अंदर ये स्टोर है कि हमें किन वर्ड्स को देखना है या किन वर्ड्स के सिनोनिम्स को देखना है, तो फिर हमारे लिए उस पैसेज के अंदर जो है रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। और बेहतर ये होता है कि आप पैसेज के अंदर भी जहां जहां तक पढ़ते जा रहे हैं वहां वहां पे मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करते जाएं। जैसे हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज के अंदर कोई साइंटिस्ट का नेम आ गया, भले से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अभी रेलेवेंट नहीं है, बट हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो कि उससे रेलेवेंट हो। या फिर कोई इंफॉर्मेशन जैसे 1972 लिखा हुआ है, आपने डेट्स को साथ साथ हाईलाइट कर दिया पैसेज पढ़ते हुए, जबकि आपको जरूरत नहीं थी उसकी। ये आपको बाद में हेल्प कर सकता है ये, जब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि इस पैसेज की मेन थीम क्या थी। अगर आपको सिर्फ डेट्स ही डेट्स दिख रही हैं हाईलाइटेड पैसेज के अंदर, तो जाहिर सी बात है इस पैसेज के अंदर हिस्ट्री बयान की हुई है। तो जितना ज्यादा आप हाईलाइटिंग करते जाएंगे, और हाईलाइटिंग करना कोई मसला नहीं है, हाँ रियल आइल्स के टेस्ट के अंदर हम सिर्फ डबल क्लिक करते हैं
तो वो हाईलाइट का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, सिर्फ डबल क्लिक करें और हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस के अंदर भी कर सकते हैं। हाईलाइटिंग अपने लिसनिंग के अंदर भी भरपूर करें हर टेक्स्ट को, और अपनी रीडिंग के अंदर भी। हाईलाइटिंग इज द की मेन। अगर आपने सिनोनिम्स को ढूंढ लिया, की पॉइंट्स को ढूंढ लिया, तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं इसको। यस 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 सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपने पेपर बेस्ड दिया था या कंप्यूटर बेस्ड दिया आपने? मैंने कंप्यूटर बेच दिया था, तभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास हाईलाइटिंग करना बहुत इजी होता है। मतलब लोग समझते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर हाईलाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, बल्कि ये मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली एक आईएल्स के ट्रेनर जो कि बड़े फेमस यूट्यूबर है, मैंने उनको लिख के भेजा था उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर मैं कैसे हाईलाइटिंग करूंगा। सो उन्होंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। हम्म। बट जब मैंने आइल्स खुद अटेम्प्ट किया, तो मैंने देखा कि उसके अंदर तो बड़ा इजी है। मतलब आप डबल क्लिक करो और वहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन आ जाता है। और हमारे पास जो आइल्स की प्रिपरेशन की ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट होते हैं, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम हमारे पास विंडो होती है कि हम उसके ऊपर डबल क्लिक करें और हाईलाइट हो जाता है टेक्स्ट। तो हाईलाइटिंग सबसे ज्यादा करें। प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी हाईलाइटिंग करें। जिस तरीके से पेपर बेस्ड करते हैं टेस्ट को, वो उसी को सिमुलेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। तो ज्यादा डिफरेंस अगर वो रखेंगे तो वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो है गलत होगा ना, बायस्ड होगा। कि मतलब पेपर बेस्ड के अंदर हम लोग हाईलाइट कर सकते होंगे और कंप्यूटर बेस्ड के अंदर हाईलाइट नहीं कर सकते। इतनी बायसनेस वो लोग नहीं कर सकते लीगली भी। तो ये बात समझने वाले कि हमें जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड के अंदर हमारे पास जनरली ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है कि हम लोग उसको हाईलाइट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एज पे तो फिर भी शायद कर सकते हैं, बट क्रोम के ऊपर अगर हम लोग ओपन करें तो नहीं होता। लेकिन हाईलाइटिंग को प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, एक लिसनिंग का बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा लिसनिंग का कंप्यूटर बेस पे, क्योंकि वो कहते हैं टाइम तो होता नहीं है ना, जो आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होते हैं नोट करने के, वो इसमें नहीं मिलते। तो किस तरह रहा एक्सपीरियंस? तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए भी नहीं ना। आप डायरेक्टली जैसे जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग से आपको आंसर्स मिल रहे हैं, वो आप डायरेक्टली नोट डाउन करते जाएं। वहाँ पे हमारे पास साथ साथ ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स को फिल करते जाना है हमें। अगर हम लोग पेपर बेस्ड भी दे रहे हैं टेस्ट, तो भी मैं तो नहीं समझता कि हम वहाँ पे भी हमारे पास ज़रूरत है एक्स्ट्रा टाइम की। हम डायरेक्टली आंसर्स भी लिख सकते हैं। बस ये है कि पेपर बेस्ड के अंदर हो सकता है हमारे पास राइटिंग हमारी थोड़ी गंदी होगी अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो इस वजह से आप अलग जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं या टेस्ट पेपर के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। बट इसके अलावा तो कोई उस वहाँ पे भी मसरफ नहीं है उन एक्स्ट्रा मिनट्स का, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले नहीं होनी। आपको एक ही दफा मौका मिलना है आंसर करने का। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग के अंदर आंसर्स आ रहे हैं, वैसे वैसे आप जो है उसको फिल आउट करते जाएं। जैसे आपके पास टाइम मिलता है, सेक्शन एंड होता है, आपने अगले सेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ के हाईलाइट कर दिए, साइन पोस्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं। हमने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया कि अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी तो ये वाला वर्ड बोलेगा, अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी तो ये वाला वर्ड आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस होगी। और जो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउन आने वाला है, हमें ये पता चल जाता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए कि यहाँ पे वर्ब आएगा, कि यहाँ पे हमारे पास जनरली मैंने तो एक आंसर खुद गैस भी कर लिया था वहां पे कि एकेडमिक की बात हो रही थी और लाइब्रेरी के कार्ड के इशू की बात हो रही थी, तो इसका आंसर ये हो सकता है। और वो लकीली जब रिकॉर्डिंग प्ले हुई तो एग्जैक्टली सेम ही आंसर था उसका, कि जो कि मैंने गैस कर लिया था। बाकी एक दो दफा मैंने गैस किया था वहीं पे ही आंसर, रिकॉर्डिंग चलने से पहले जब मैं साइन पोस्टिंग कर रहा था, तो वो आंसर्स मेरा गलत भी हो गए थे। जो उसकी रिकॉर्डिंग जब प्ले हुई तो मैंने उसको सही कर लिया। तो काफी अस्सलाम फायदा वालेकुम होता है। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ये अभी हम कैम्ब्रिज 17 से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसी बुक से इनफ है या जस्ट हमें कुछ और बुक्स भी देखनी होगी?
हम आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, रीडिंग के भी, लिसनिंग के भी, राइटिंग भी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइट या कुछ, अगर इस तरह से लिंक्स वगैरह होंगे होंगे तो काइंडली शेयर कर लें। कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स सारी शेयर्ड है, उनको उनसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती जाए। और राइटिंग के लिए ये हो सकता है कि राइटिंग के टास्क 1 और टास्क 2 भी उन कैम्ब्रिज बुक्स के अंदर हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें और यहाँ पे शेयर करें। हमारे पास मॉडरेटर्स हैं, वो रिव्यू करेंगे और आपको इसके लिए बेटरमेंट का आइडियाज दे देंगे। सर ये कैम्ब्रिज 17 कर रहे हैं ना, तो कौन कितनी बुक्स हैं ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ही क्लासेस ली हैं तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। ये अभी कैम 18 कर रहे हैं हम, कैम्ब्रिज क्योंकि की 1 18 to कर रहे 18 18 हैं। तक। 18 बुक्स हैं। जी जी, 18, 1 से 18 है। ओके। ज़्यादा प्रेफर ये किया जाता है कि आप लेटेस्ट वाले को ज़्यादा वो करें ना, प्रैक्टिस करें उसे। लाइक 18 से लेके आप 14 या मतलब 12 तक कर लें या 10 तक कर लें, इस तरह। ओके सर, थैंक यू। कि और जो वेबसाइट्स हैं लाइक राइटिंग के लिए, वो आपको वैसे स्लैग में भी है, अगर बोलेंगे तो आपको फिर शेयर कर दी जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से राइटिंग का ही मॉड्यूल स्टार्ट होना है रीडिंग के बाद। ओके सर। बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और अगर सेशन का स्क्रीन टाइम भी शेयर एंड होने कर वाला, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने रिसेंटली ही आइल्स टेस्ट दिया है, टू बी एक्सेप्ट। मैंने ट्यूसडे को टेस्ट दिया था और आज मेरे जो है रिजल्ट शेयर हुए हैं। डॉक्टर जफर ने भी शेयर किए थे वो रिजल्ट, सो वो रिजल्ट मेरे ही हैं। अ, तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर मैंने पेपर बेस देना है, तो उसका ये फायदा है कि जब हम लोग लिसनिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट सेक्शन में इतना कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती।